हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके फ्रेंड्स प्रीवियस एग्जाम में फ्रेंड्स आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड जो है कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो आने वाला सीटेट का एग्जाम है फ्रेंड्स जुलाई में जो होने वाला है उसमें भी ये जो है कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से 80% क्वेश्चन जो है कि हर बार जो है कि आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछता है। और आपका हर साल का वो रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, आपका जो है कि हर साल जो है कि 80% इसी में से पूछता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थोड़ा मोड़ा बस इधर उधर चेंजेस करता है और सारा क्वेश्चन फ्रेंड्स वही उठाता है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे क्लास फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों को पहुंच पाए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा फ्रेंड्स आपका पहला सवाल कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कि अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव्य। दूसरा आपका ऑप्शन है कि बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। या फिर चौथा ऑप्शन है कि बदबूदार पतला पीला द्रव। बताइए फ्रेंड्स कि पेट्रोल का क्या लक्षण है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो लक्षण है वो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। तो तीसरा वाला फ्रेंड्स हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर कि उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन है ग्रीस, तीसरा ऑप्शन है आपका कोयला, या फिर चौथा आपका ऑप्शन दिया हुआ है पैराफिन मोम। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कोयला जो होता है हमारा, देखिए ये सब तीनों में से हमारा भिन्न है। तो हमारा तीसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि नीता तेलंगाना जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कलमकारी और कंथा, दूसरा आपका ऑप्शन है पंचमपल्ली और कलमकारी, तीसरा आपका ऑप्शन है कि पंचमपल्ली और कांजीवरम, और चौथा आपका ऑप्शन है कि कलमकारी और चंदेरी। तो बताइए इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर कलमकारी और चंदेरी। सॉरी फ्रेंड्स ये गलत है। हमारा जो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा दूसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा पोंचमपल्ली और कलमकारी। तो हमारा फ्रेंड्स दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पोंचमपल्ली और कलमकारी तेलंगाना में ये साड़ियाँ जो है कि बनाई जाती हैं। ठीक है, और ये तेलंगाना में प्रसिद्ध हैं। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लोग नहीं लगाए मैप रखें तो मैप से आप लोग इसको देख कर लगा लीजिएगा। मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स पहला आपका ऑप्शन है, पहले आप लोग लगाने की कोशिश करिए इसी तरह से। ऑप्शन है कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, दूसरा आपका ऑप्शन है कि पूर्व और पश्चिम, तीसरा आपका ऑप्शन है पश्चिम और पूरब, और चौथा आपका ऑप्शन है कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। बताइए फ्रेंड्स क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 4 नंबर राइट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आप मैप से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की और गोवा की स्थिति किधर है। ठीक है, गोवा जो जम्मू कश्मीर है उत्तर पश्चिम में है और गोवा जो है आपका दक्षिण पश्चिम में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर कि घटकाणी पौधा यानी निफेंथिस। ऑप्शन फर्स्ट है कि कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, या फिर दूसरा है कि उसका जो मुंह है छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, तीसरा ऑप्शन है कि भारत में नहीं पाया जाता है, और चौथा है कि मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खाया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो हमारा चौथा वाला हो जाएगा
कि ये जो है कि मेढक कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर जो है ये खा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा चौथा वाला इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml प्रति आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन फर्स्ट 12 ग्राम, दूसरा 45 ग्राम, तीसरा आपका 18 ग्राम या फिर चौथा 5 ग्राम। तो इसमें बताना है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो होता है घनत्व बराबर होता है हमारा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, यानी यम बटा आयतन, ठीक है, बटा क्या हो जाता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो देखिए घनत्व कितना दिया हुआ है 15 बराबर हो जाएगा द्रव्यमान हमारा कितना दिया हुआ है 3, अब बटा आयतन नहीं दिया था, x मान लेंगे, सॉरी इतना ml आयतन वाले द्रव्यमान पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, द्रव्यमान को x मान लेंगे और ये x मान लेंगे, इसको 3 ml दिया हुआ है आयतन को। ठीक है, तो 15 यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 45, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 45। तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है कि राइट हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है, इसको सुधार करिएगा, दूसरा का तीसरा बना लीजिए, तो हमारा इसमें राइट हो जाएगा 45 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखा था जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रयोग, दूसरा है प्रश्न पूछना, तीसरा है चर्चा और चौथा है आपका अभिव्यक्ति। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयोग, क्योंकि जब चर्चा की बात चल रही है तो वहाँ पर प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो हमारा पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रयोग। अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि रेशमा अपनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक वाले प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। ऑप्शन फर्स्ट है बोलने संबंधित कौशल में, दूसरा आपका ऑप्शन है कि अवलोकन कौशल में, तीसरा आपका ऑप्शन है कि संवेगात्मक कौशल में और चौथा जो आपका ऑप्शन है चिंतन कौशल में। तो इसमें बताया कि फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइट हो जाएगा चौथा वाला राइट हो जाएगा, चिंतन कौशल का वो विकास करना चाहती है। तो हमारा ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा चिंतन कौशल में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थिर है। आपका ऑप्शन ये रहा फर्स्ट वाला कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। दूसरा आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स कर्नाटक, केरल, गुजरात। और तीसरा आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। जो चौथा आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो बताइए फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन इसमें से क्या कौन सा होगा। तो देखिए इसमें हमारा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। ये जो तीनों राज्य हैं वो हमारे अरब सागर से सटे हुए हैं। ठीक है, समुद्र तट के अरब सागर सटे हुए हैं ये तीनों राज्य हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि समूहों में द्वंद्व, दूसरा है गहन प्रतियोगिता, तीसरा आपका ऑप्शन है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, चौथा आपका ऑप्शन है उच्च नैतिक विकास। तो बताएंगे इसमें फ्रेंड्स कि आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला राइट हो जाएगा कि उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, तीसरा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का जो है कि सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है।
आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका कि गृह कार्य, दूसरा है पोर्टफोलियो का प्रयोग, तीसरा आपका ऑप्शन है योगात्मक कार्य और चौथा जो आपका ऑप्शन है आवधिक परीक्षाएं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसमें हमारा जो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, दूसरा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोर्टफोलियो का प्रयोग। ठीक है, पोर्टफोलियो किससे बच्चों का जो है कि आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो 2 नंबर आपका राइट ऑप्शन पोर्टफोलियो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेत नहीं होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है आपका कि प्रश्न पूछना, दूसरा आपका ऑप्शन है कि न्याय और समानता के प्रति सरोकार, तीसरा आपका ऑप्शन है सहभागिता और चौथा जो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है याद करना। तो आप बताएंगे कि इसमें आपका जो है कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइट हो जाएगा 4 नंबर आपका याद करना जो है कि निगेटिव है, संकेतक नहीं है। तो ये हमारा निगेटिव का निगेटिव, यानी कि 4 नंबर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा याद करना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर कि ब्रेन लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित है। ये आपका ऑप्शन ये रहा कि फर्स्ट ऑप्शन है कि 10 बिंदुओं पर, दूसरा ऑप्शन है आपका कि 6 बिंदुओं पर और तीसरा ऑप्शन है 4 बिंदुओं पर और चौथा ऑप्शन फ्रेंड्स नहीं है। चौथा ऑप्शन अगर बनाना चाहेंगे तो बना लीजिए कि चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा, मान लीजिए कि 8 बिंदुओं पर। ठीक है, तो बताइए इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीन ही में से आप बताइए क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो 6 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, यानी कि आपका दूसरा नंबर ऑप्शन जो है कि राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर कि ये रहा फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन कि सुनील के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ये रहा फर्स्ट आपका कि विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, दूसरा ऑप्शन है अभिभावक को संतुष्ट करना, तीसरा आपका ऑप्शन है कि विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना और चौथा जो आपका ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो बताइए फ्रेंड्स, आपका इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला ही आपका राइट हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट आपका ये है कि भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, दूसरा आपका ऑप्शन है कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, तीसरा आपका ऑप्शन है कि पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना और चौथा ऑप्शन है आपका अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशल का विकास करना। तो इसमें बताएंगे फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, हमारा इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा वाला हो जाएगा कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रट कर याद करना। देखिए, इसमें निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का हमारा निगेटिव ही रह जाएगा, हो जाएगा रट कर याद करना। ठीक है, क्योंकि रटने पर कभी भी बल नहीं देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, समझने पर बल देना है हमको। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इस कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। ऑप्शन आपका फर्स्ट है कि जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है, तो सही बात है।
वहाँ पर कॉलोनियाँ बस गई हैं। फ्रेंड्स राजस्थान के वाला आप ताल जानते ही होंगे, तालाब जो 9 तालाब थे, वो आज के समय में वहाँ पर कॉलोनियाँ घर बन गए हैं। तो ये फर्स्ट वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है कि पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोल तार और सीमेंट से ढक गई है। ये भी बात सही है, हमारा दूसरा भी राइट हो गया। तीसरा है कि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं। नहीं फ्रेंड्स, आज भी जो है कि कुओं का उपयोग हो रहा है। ठीक है, दक्षिण भारत में आप चले जाइए, आज भी वहाँ पर जो है कि कुओं का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। और चौथा आपका ऑप्शन है कि, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। तो ये सही बात है, लग गया। तो एक पहला, दूसरा यानी कि ए, बी और डी, ए, बी और डी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या सही है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, ए, बी और डी हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। दूसरा आपका ऑप्शन है कि कक्षा कक्ष में होने वाली अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से के साथ जोड़ना। और तीसरा है कि शिक्षण कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। और चौथा आपका ऑप्शन है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो देखिए निगेटिव पूछा कि शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें तीसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना। नहीं फ्रेंड्स, इसमें कड़ा अनुशासन नहीं देना है। अगर कड़ा अनुशासन देंगे तो बच्चा जो है कि पढ़ेगा नहीं, भाग जाएगा। ठीक है, पढ़ने ही नहीं आएगा। तो हमें कड़ा अनुशासन नहीं देना है। तो हमारा जो है कि यही वाला राइट हो जाएगा। निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का निगेटिव तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका ऑप्शन है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। और दूसरा है कि पेड़ों के तने लकड़ी से बने ढालू छत। तीसरा है सी है कि पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। चौथा है कि पत्थर गाढ़ा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और ये है कि लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताओं में से सही है, इसमें आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला वाला जो है कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा दूसरा वाला जो है गलत है, बी वाला और सी वाला हमारा जो है कि गलत है। और डी और ई हमारा सही है। ठीक है, तो ए, डी और ई हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें कहाँ दिया हुआ है, तो ए, डी और ई, यानी कि चौथा वाला फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डी और ई। ठीक है, बी और सी गलत है। तो हमारा इसमें चौथा वाला ए, डी और ई सही हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल की पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधों और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है, ऑप्शन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये रहा कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं तथा या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। और तीसरा आपका ऑप्शन है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। और चौथा आपका ऑप्शन है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स बताइए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट है, ठीक है। 2 नंबर राइट हो जाएगा कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, 2 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि अंजलि चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों को एक पौधे को अपने और पोषित करने में मदद करना। दूसरा ऑप्शन है आपका कि कक्षा में बहस आयोजित करना। और तीसरा आपका ऑप्शन है कि समूह चर्चा करना, ठीक है। तो बताइए इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीन में से बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमारा पहला वाला ही आपका ऑप्शन राइट है कि बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो फर्स्ट वाला ही आपका ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे कि नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। फर्स्ट वाला ऑप्शन ये है कि दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। दूसरा है कि बड़ी पत्ती वाली और छोटी पत्ती वाली। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचित ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। तीसरा आपका ऑप्शन है कि बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में लेकर आते हैं जिनकी सराहना करनी चाहिए। और चौथा कि अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स बताइए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें फ्रेंड्स जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा पहला वाला फ्रेंड्स इसमें आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है और इसका एक ही उत्तर होता है। तो पहला वाला फ्रेंड्स इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। पहला ऑप्शन है कि पहले से पाठ योजना तैयार करना। दूसरा ऑप्शन है कि कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। और चौथा आपका ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। तो इसमें आपको बताना है फ्रेंड्स राइट ऑप्शन कौन सा हो गया। तो देखिए हमारा राइट ऑप्शन हो गया 4 नंबर इसमें, ठीक है, कि शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल का विवरण तैयार करना। चौथा वाला फ्रेंड्स आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह जो है कि एक विस्तृत परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कि परिवार की अवधारणाओं को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। या फिर दूसरा है कि परिवार की परिभाषा गलत है। तीसरा आपका ऑप्शन है कि रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। और चौथा आपका ऑप्शन है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें बताइए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तो फ्रेंड्स इसमें देखिए आप पहला वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पर्यावरण की अवधारणाओं को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो पहला वाला जो आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेतों को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उनमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि को बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यदि यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोद दिया जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। इसमें बताना है कि ऑप्शन कौन सा राइट है। फर्स्ट ऑप्शन है कि सिंचाई, दूसरा है झूम खेती, तीसरा आपका ऑप्शन है कि सहकारी खेती या फिर चौथा है सीढ़ीनुमा खेती। तो फ्रेंड्स बताइए आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो हमारा देखिए ये वाला जो है कि राइट हो जाएगा। इसको 2 बना लेंगे और इसको 3 बना लीजिएगा, मिसप्रिंट हो जाता है टाइप करने में। तो इसका जो हमारा राइट हो जाएगा वो 2 नंबर फ्रेंड्स हो जाएगा झूम खेती। झूम खेती आपका जो है कि इसमें दूसरा वाला ऑप्शन झूम खेती राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य और जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि उत्तराखंड राजस्थान, दूसरा ऑप्शन आपका है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, तीसरा आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश पंजाब और चौथा जो आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसमें फ्रेंड्स बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन फर्स्ट है कि सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। दूसरा आपका ऑप्शन है कि सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों और तीसरा ऑप्शन है कि उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं और चौथा है कि केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा जो है कि प्रश्न के अनुसार जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन पहला ऑप्शन फ्रेंड्स जो है कि राइट हो जाएगा कि सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो हमारा फर्स्ट वाला इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर कि इसको अपने से लगाना है, ठीक है। आपको बता देता हूँ कैसे लगाना है। तो देखिए ऑप्शन पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन अहमदाबाद से त्रिवेंद्रपुरम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रपुरम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रपुरम के बीच की दूरी 2668 किलोमीटर है तो इन दोनों के स्टेशनों के बीच की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, ये आसान सा क्वेश्चन है। आपको देखिए 30 अगस्त है, ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए कितना है। यहाँ पर देखिए 30 अगस्त से स्टार्ट किया है और जो आपका है 1 सितंबर, तो ये जुलाई का महीना है तो इसमें 2 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन आप जा करके जो समय आप निकाल लीजिएगा कितना घंटा हुआ, ठीक है। और निकालने के बाद फ्रेंड्स आपको 2268 में जो है कि आपको जो टाइम निकालेंगे उसमें से ये भाग दे देना है और जो कटा देंगे जो आंसर आएगा, ठीक है। जो भी मान लीजिए कि 40 आ गया तो उसमें 40 में गुणे 5/18 से आप गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए मीटर प्रति सेकेंड में टाइम पूछा है, ठीक है। तो हमारा जो आएगा उत्तर वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपका ऑप्शन जो है कि उत्तर जो है कि ऑप्शन में निकल के आ जाएगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका जो हो जाएगा ये 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा निकल करके, ठीक है। आप इसको लगा लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स इस प्रकार क्वेश्चन जो है कि बार बार जो है कि एग्जाम पूछ रहा है, तो आप इसको जरूर लगा लीजिएगा।
ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपका कि घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। सही बात है, तो फर्स्ट आपका सही हो गया। दूसरा है कि हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्शों के बीच घर्षण के कारण, तो ये भी हमारा सही हो गया। तीसरा आपका ऑप्शन है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस आ जाती है। नहीं फ्रेंड्स, ये जो आप वापस आती है, ये जो आप आ जाती है नीचे, वो आती है हमारे गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो ये वाला गलत हो गया। चौथा है कि घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहनों को ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो पहला ए, बी और डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए, बी और डी किसमें दिया है, तो ये रहा फ्रेंड्स आपका ए, बी और डी, यानी तीसरा वाला फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी, थर्ड नंबर, ठीक है। अगला सवाल फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। ऑप्शन फर्स्ट है आपका ये कि शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, या फिर दूसरा है कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि विभिन्न खेलों के काई बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। चौथा आपका जो ऑप्शन है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। तो इसमें फ्रेंड्स बता दीजिए कि आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका जो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये दूसरा वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेले खिलाना। तो आपका दूसरा वाला फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर कि हाथी के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपका फर्स्ट है कि हाथी दिन में 8 से 10 घंटा सोता है, या फिर दूसरा है कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत करना पसंद करता है। तो इसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स कुछ छूटा हुआ हमको लग रहा है कि नज़र आता है, ठीक है। और थर्ड वाला कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। और चौथा आपका ऑप्शन है कि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं। तो इसी में बताना है आपको कौन सा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कुछ तो छूटा हुआ है ज़रूर। तो इसमें देखिए हमारा जो है कि तीसरा वाला फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार जो है कि लगभग 2 क्विंटल होता है। इसमें जो है कि थर्ड वाला ऑप्शन तीसरा वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि कक्षा 5 के एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया। हम क्या समझे, यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया गया। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट आपका है कि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। दूसरा ऑप्शन है कि यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। और तीसरा आपका ऑप्शन है कि यह जानने में शिक्षकों की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीखें। और चौथा ऑप्शन है कि यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो इसमें फ्रेंड्स बताना है कि आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा
वो तीसरा वाला फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। ठीक है, कि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फ्रेंड्स तीसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट सवाल ये रहा कि कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि पहला दूसरा ये बताना है आपका कि ABCD में से आपको ये बैठाना है। ठीक है, तो पहला है कि कांसा जो है कि लोहा चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। दूसरा आपका है कि कांसे को तांबा और टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तो ये बात तो सही है, हमारा पहला वाला तो गलत है। और नेक्स्ट आपका जो रहा कि सी आपका यह है कि कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप मूर्ति बुत बनाई जाती है। तो ये भी बात सही है कि इसे मूर्ति बनाई जाती है फ्रेंड। तो बी और सी तो हमारा सही हो गया, ये गलत है। और डी है कि कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो नहीं, ये गलत है, मजबूत नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा फ्रेंड्स, बी सी। तो बी और सी हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है कि राइट हो जाएगा, बी और सी फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है कि नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। और चौथा ऑप्शन है कि शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है कि इसमें तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तीसरा वाला फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के संबंध में जो है कि कौन सा सत्य नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आपको यही बताना है कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। दूसरा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तीसरा है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। और चौथा है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको देखिए पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है, इसके अनुसार आपको बताना है ऑप्शन। ठीक है, नेगेटिव वाला खोजना है। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा नेगेटिव वाला इसमें ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला ही रहेगा। ठीक है, कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो हमारा पहला वाला ही फ्रेंड्स इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है कि बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है कि बांस टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन है कि यह पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता। और चौथा ऑप्शन आपका है कि जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो बताइए इसमें आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड। देखिए नेगेटिव दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नेगेटिव का आप ढूंढिए, नेगेटिव कौन सा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो इसमें नेगेटिव का हो जाएगा दूसरा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बांस टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो आपका जो है कि दूसरा वाला ऑप्शन फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये रहा फ्रेंड्स आपका जो है कि लास्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसके बाद हमारी क्लास स्टॉप हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन इसका ये रहा आपका सवाल कि EVS कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है। आपका ये पहला ऑप्शन है कि छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। दूसरा है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। तीसरा आपका जो ऑप्शन है वो है कम और उच्च प्रदर्शन करने वालों छात्रों को
अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। और चौथा आपका ऑप्शन है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो इसमें बताइए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हमारा राइट हो जाएगा इसमें चौथा वाला फ्रेंड्स, इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, चौथा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। और फ्रेंड्स आपको जो भी परेशानी है तो आप हमसे जो है कि हमारा जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है कि हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो भी आपको कुछ कहना है आप कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप जो है कि वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होने के बाद आप जो है कि हमसे जो भी आप कुछ कहना है वहाँ से आप कह सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हम जो है कि तो उसका आपको जो है कि कमेंट बॉक्स जो है कि हम बंद किए हुए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें उल्टा-सीधा कुछ जो है कि कमेंट बच्चे करते हैं, जिसके कारण हमको कमेंट बंद करना पड़ा। तो आपको जो भी फ्रेंड्स करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन करके आप हमसे जो भी आपकी राय है वो अपनी राय को कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।